Students, today we are going to do with this chapter accounting for partnership firm fundamentals. इस चैप्टर के अंदर से आपको बोर्ड्स में 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स की वेटेज है आपके इस चैप्टर की। एमसीक्यूज भी आएंगे और सब्जेक्टिव टाइप भी आएगा। आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। अलॉन्ग विद दैट विल बी डूइंग फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। ये जो आपको टॉपिक दिख रहा है ये एक पेज आपके बोर्ड्स में कम से कम 1 नंबर का होगा और 2 नंबर का भी हो सकता है, जिसमें से आपको एमसीक्यू का क्वेश्चन आना है। तो ये आपका जो चैप्टर का पहला पेज है वही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट अस स्टार्ट विद मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 4 जो है वो हमें बताता है कि पार्टनरशिप है क्या। वैसे अगर आप देखें तो आपके घर में अगर बिजनेस है, आपका फैमिली बिजनेस, तो आपके फादर, आपके चाचा जी, आपके ताया जी जो जिस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में वो बिजनेस कर रहे हैं दैट इज नोन एज पार्टनरशिप। जहां पर आपके जो फादर और उनके जो ब्रदर्स हैं वो पार्टनर्स कहलाते हैं। सो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all। तो पार्टनरशिप जो है वो पर्सन्स के बीच का रिलेशन है जो इकट्ठा हुए हैं बिजनेस करने के लिए और बिजनेस के प्रॉफिट्स को शेयर करने के लिए। अब इसमें जो की कंपोनेंट है वो है कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, जिसे हम म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप भी कहते हैं। ये जो कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल है, ये हम आगे जाके फीचर्स के अंदर कवर अप करेंगे। तो ये सेक्शन 4 की डेफिनेशन है। 12th के सीबीएसई के पर्सपेक्टिव से आपको सब्जेक्टिव टाइप में कोई डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, आपको पूछा जाएगा 1 मार्कर। वो इसी में से आपको 1 मार्कर जो है वो बनाकर देंगे। A partnership thus is a business relationship between among 2 or more persons who share profits and losses of the business. Business may be carried on by all or any one of them acting for all। उन्होंने ऊपर की डेफिनेशन जो है उसी को आपको नीचे पैराग्राफ में दे दिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। एज अ रिजल्ट पार्टनर इज अ प्रिंसिपल एज वेल एज एन एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर्स। ये पॉइंट भी हमारा फीचर्स के अंदर जाकर जो है वो कवर अप होगा। बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल के अंदर। अब आपको जो 1 मार्कर आएगा वो इस पैराग्राफ में से है पार्टनर्स, फर्म एंड फर्म नेम। आपके फादर, आपके चाचा जी, आपके ताया जी, ये तीनों हो गए आपके बिजनेस के पार्टनर्स। उसके बाद अगर आपके बिजनेस का नाम है मेसर्स XYZ, तो मेसर्स XYZ जो है वो फर्म का नाम है और आपके फादर साहब, आपके चाचा जी और आपके ताया जी को कलेक्टिवली हम कहेंगे फर्म। तो ये तीनों चीजों में डिफरेंस है। द पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विद वन अनदर आर इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर्स। कलेक्टिवली हम उन्हें फर्म कह के बुलाते हैं और जिस नाम के अंदर बिजनेस चल रहा है उसे हम कहते हैं फर्म का नाम। उसके बाद ये जो पॉइंट है आपका नेचर ऑफ पार्टनरशिप, ये समझना बहुत जरूरी है बिकॉज हमारी जो पूरी अकाउंटिंग है वो इसी के ऊपर डिपेंड करती है। आप सब 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हो, तो 11th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने किया था अकाउंटिंग फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप। ध्यान दीजिएगा, ये चीज आपने की थी। O and B. O stands for owner, B stands for business. Owner and business are two separate entities. जब भी हम नेचर की बात करते हैं, नेचर में 2 पर्सपेक्टिव्स आते हैं। एक है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू और एक है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। मैं 11th स्टैंडर्ड के साथ इसे कोरिलेट कर रहा हूं बिकॉज आप 11th स्टैंडर्ड पास कर चुके हो। तो ओनर एंड बिजनेस आर 2 सेपरेट एंटिटीज फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू ओनर एंड बिजनेस आर वन एंड द सेम थिंग। अब अगर आपका बिजनेस है, सोल प्रोप्राइटर हो, बिजनेस लॉसेस में चला गया, बिजनेस बंद कर रहे हो और आपने अपनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करना है,
आपके पास उतने एसेट्स नहीं है कि आपकी लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर सकें, तो आपके जो पर्सनल एसेट्स हैं, दैट इज आपका घर, आपकी ज्वेलरी, आपकी कार, वो भी जाएगी. सो लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस अंडर सोल प्रोप्राइटरशिप, अंडर द सोल प्रोप्राइटरशिप द लाइबिलिटी ऑफ द ओनर इज लिमिटेड. उसी चीज को कोरिलेट करो 12th स्टैंडर्ड में. आपका जो ओनर है वो रिप्लेस हो गया अब पार्टनर्स के साथ, और आपका जो बिजनेस है वो रिप्लेस हो गया फर्म के साथ. सेम पर्सपेक्टिव है. नेचर ऑफ द पार्टनरशिप, पार्टनर्स एंड फर्म आर टू सेपरेट एंटिटीज फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू. From legal point of view, both are one and the same thing. तो ध्यान रखना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमेशा हम बनाएंगे फर्म की. वी रिकॉर्ड एवरीथिंग फ्रॉम फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू. पार्टनर का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, सब कुछ फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से चलता है. जितने आप ये वीडियो वॉच कर रहे हो, 11th स्टैंडर्ड आपके जीवन की पहली एंट्री. मैं बोल रहा हूं, आप बोल के सुनाओ. जब ये वीडियो वॉच कर रहे हो, आपका आंसर आया होगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. सिमिलरली वहां एक पर्सन ओनर था, वही पैसा इंट्रोड्यूस कर रहा था, उसे बोलते हैं कैपिटल. 11th स्टैंडर्ड में आपने कैपिटल के साथ नाम नहीं लिखा था क्योंकि एक ही ओनर था. वही ओनर जो था उसने बिजनेस में पैसा इंट्रोड्यूस किया, तो ऑब्वियस हो गया दिस कैपिटल बिलोंग्स टू दिस ओनर. बट इन पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओनर एक से ज्यादा है. अब अगर हमारे दो पार्टनर्स हैं, सपोज ए और बी, तो ए और बी दोनों पैसा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बिजनेस के अंदर, तो अब हमें मेंशन करना पड़ेगा ए की कैपिटल और बी की कैपिटल. तो एज कैपिटल और बीज कैपिटल. सो फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, पार्टनर एंड फर्म आर टू सेपरेट एंटिटीज. फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, बोथ आर वन एंड द सेम थिंग. जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड थी, वैसे ही पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है. एक एक्सेप्शन है, वो बाद में आएगा, जिसे बोलते हैं एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. मैं बार बार आप लोगों को बोलूंगा, नाम में ही काम छुपा है. लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, तो नाम से ही क्लियर हो गया कि लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड. ये फीचर है एलएलपी का. दुबई कहीं कभी गए हो या जाओगे तो देखना, जितनी भी आपको शॉप्स मिलेंगी उनके बोर्ड पे नाम के साथ ये वर्ड होगा, बिकॉज इन दुबई द प्रिवेलेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज एलएलपी. चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, नेचर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. ये मैंने आपको प्रैक्टिकल समझा दिया, थ्योरेटिकल पार्ट ये रहा. पार्टनरशिप फ्रॉम द लीगल व्यू पॉइंट is not a separate legal entity from its partners. Since firm's debts are payable from personal assets of the partners if the firm is unable to repay its liability. Important point. However, they are separate from accounting viewpoint because transactions are recorded in the books of account of the firm from the firm's point of view. अब जो पार्टनरशिप है वो ओरल अग्रीमेंट भी हो सकता है. दैट इज द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप मे बी एग्रीड ओरली और मे बी रिटन. दैट इज द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप आर रिटन इन एन अग्रीमेंट कॉल्ड पार्टनरशिप डीड. अब आपके फादर साहब हैं, चाचा जी हैं, ताया जी हैं, ओरली एक दूसरे के साथ उन्होंने अग्रीमेंट कर रखा है, तो वो हो गया जी ओरल अग्रीमेंट. लेकिन अगर उन्होंने प्रॉपर एक पार्टनरशिप डीड फ्रेम कर रखी है, वो हो गया आपका रिटन एग्रीमेंट. तो ये हुआ आपका meaning and definition of partnership. Important point is nature of partnership. अगर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों अलग अलग नहीं है तो फिर हमारी पार्टनरशिप शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगी. हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे ही नहीं. बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि ये दोनों दो अलग अलग चीजें हैं. 11th स्टैंडर्ड का याद होगा आपको एक कॉन्सेप्ट, बिजनेस
एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है ओनर एंड बिजनेस आर टू सेपरेट एंटिटीज। वी रिकॉर्ड आर ट्रांजेक्शंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओनर। तो ये आपका जो वीडियो है इसमें आपका हो गया नेचर ऑफ पार्टनरशिप, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। अगली वीडियो में आपको मिलेगा एसेंशियल फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, जो मैंने आपको पहले ही बताया। इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन शॉर्ट है। सीबीएसई के 15 पेपर्स बनते हैं। सीबीएसई 5 जोन्स में डिवाइडेड है, हर जोन में से 3 सेट बनते हैं, तो 15 पेपर हैं। 15 पेपरों में इनमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा। आज तक आता रहा है, आपको भी आएगा। तो अगली वीडियो में इनको डिस्कस करेंगे, इनके पोटेंशियल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक हमने किया है उस टॉपिक के अंदर अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। I can assure you that this channel will be a one-stop solution till your board exams gets over, and even after that, that is for the preparation of CUET. I'll be there for you. I'll not be charging any fees from you. You only have to subscribe the channel. You have to watch the videos. I'll also provide you with the tests, with all the study material. Means this channel will be your personal tuition, present at द कंफर्ट ऑफ योर होम। घर बैठे पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, कोई पैसा नहीं चार्ज होगा, सब कुछ मिलेगा आपको। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हैं तो आप जो है चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्टे हेल्दी एंड ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू।